Hello everyone, welcome back. Welcome to Ontogenesis Automation Unfolding Technology. Ontogenesis Automation Unfolding Technology में आप सभी का स्वागत है। मेरा लास्ट लेक्चर था जियोग्राफी के ऊपर, लेक्चर 1, जिसमें हमने अर्थ के बारे में बहुत सारी बातें किया था। आज हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अर्थ को जब कभी भी हम देखते हैं ना, तो कुछ ग्रिड्स दिखाई देते हैं अर्थ के ऊपर। हम लोग इस तरीके से बहुत सारे पिक्चर्स में आप देखे होंगे जो ग्रिड्स बने हुए हैं। तो ये सब एक्चुअली में क्या है और क्यों है। सी, अगर हमको ना कभी भी स्पेस में कोई एक पोजीशन दिखाना हो तो कैसे दिखाएं? तो उस चीज को पकड़ लो। हम कहाँ पे है? इंडिया में है। ये हमारा इंडिया है, दिस इज आवर इंडिया। ओके, अब इंडिया का कोई एक पोजीशन में दिखाना चाहता हूँ आपको कि भाई हाँ, यहाँ पे हूँ मैं। पकड़ लो, आप फ्लाई कर रहे हो, आप कहीं से यहाँ से आप एरोप्लेन में बैठ के फ्लाई करके यहाँ पे आना चाहते हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ ये दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन है ना? तो रास्ता तो पता नहीं है। तो इसी पोजीशन लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, एक है लॉन्गिट्यूड, एक है लैटिट्यूड। जैसे लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट की तरफ। पकड़ लो, ये मेरा अर्थ है, तो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जो इमेजिनरी लाइंस हम लोग खींच के रखे हैं, इमेजिनरी लाइन, एग्जैक्ट लाइंस होता है क्या? नहीं है। हम लोग पकड़े हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे कुछ लाइंस है, उस इमेजिनरी लाइंस को क्या बोल रहे हैं? लैटिट्यूड्स बोल रहे हैं। लैटिट्यूड्स, दे एनसर्कल अर्थ हॉराइजॉन्टली। तो लैटिट्यूड्स आर हॉराइजॉन्टल लाइंस, ईस्ट टू वेस्ट में फैला हुआ है। These lines are parallel and equidistant। मतलब ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ये क्या है? पैरेलल है। इस तरीके से लैटिट्यूड्स इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। The length decreases as we move from equator to pole। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई इक्वेटर जो है, इक्वेटर से पोल की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे तो हमारा, पकड़ लो, ये हमारा इक्वेटर हो गया, ये मेरा इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर से पोल की तरफ जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये छोटा होता रहेगा, तो हमारा जो लैटिट्यूड है वो भी छोटा होता रहेगा। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड क्या है? अर्थ के इस तरफ भी है, घूम के ऐसे आ गए। एनसर्कल्ड हॉराइजॉन्टल लाइंस। तो यहाँ से लैटिट्यूड के बारे में क्या क्या जानने को मिला? लैटिट्यूड्स वो है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। They encircle the earth horizontally, they are parallel and equidistant, and length decreases as we move from equator to pole। पोल की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड का लेंथ कम होता रहेगा। टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं? टोटल है 181। ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बताऊंगा मैं, इसके डिटेल्स में बताऊंगा। So 181 lines of latitudes are there। कैसे? 180 तो हो गए लैटिट्यूड्स और एक इक्वेटर, ये हो गए 181 लैटिट्यूड्स। एग्जैक्टली लैटिट्यूड्स क्या दिखाना चाहता है? लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। पकड़ लो, ये अगर सेंटर ऑफ अर्थ है और सेंटर ऑफ अर्थ से कितना डिग्री, ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस टाइप से अगर जाएंगे तो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स, कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हम कंसीडर करते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 20 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। इससे क्या समझ में आ रहा है? पकड़ लो, नॉर्थ की तरफ जब आप मूव कर रहे हो तो आप बोल रहे हो मैं कहाँ पे हूँ? नहीं, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे हूँ।
तो ये डिग्री कैसे हो रहा है, सेंटर से लेके अर्थ के यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, हाँ भाई ये यहाँ पे आके ये बन गया मेरा 66.5 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर देखें यहाँ से लेके ऐसे अगर डिग्री देखें तो कितना बनेगा 23.5 डिग्री। तो नॉर्थ पोल कितना डिग्री पे होगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा मेरा, इक्वेटर से देखेंगे ना, इक्वेटर से नॉर्थ पोल कितना डिग्री पे हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ पे होगा। साउथ पोल कितना डिग्री पे होगा 90 डिग्री साउथ पे होगा, 90 डिग्री साउथ पे होगा। ये डिग्री समझ में आ रहा है ये मेरा अर्थ है, सॉरी ये मेरा अर्थ है, अर्थ के सेंटर से ये इक्वेटर हम लोग ठीक बीच में जो सबसे बड़ा सर्कल लैटिट्यूड, सबसे बड़ा लैटिट्यूड जो बनेगा उसी को हम लोग इक्वेटर मान रहे हैं। तो इक्वेटर को हम क्या बोल रहे हैं 0 डिग्री पे है, तो ये रहा इक्वेटर 0 डिग्री पे। उससे 1 डिग्री ऊपर तो 1 डिग्री, उससे 1 डिग्री ऊपर 2 डिग्री, उससे 1 डिग्री ऊपर 3 डिग्री, ऐसे करते 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 हम लोग देखे 23.5 पे हम बोल रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है बताऊंगा। हाँ फिर 66.5 पे आर्कटिक सर्कल है, 66.5 साउथ पे एंटार्क्टिक सर्कल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करके रखना। एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पे है 66.5 साउथ पे है। आर्कटिक सर्कल कहाँ पे है 66.5 नॉर्थ पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है 23.5 डिग्री साउथ पे है। Am I clear? So the longest latitude that divides the earth into two equal hemisphere, northern hemisphere and southern hemisphere is called equator. तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, ये वाला अर्थ को दो हिस्सों में, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है। कौन सा हेमिस्फीयर, इस पार्ट को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड है उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। एम आई क्लियर? देखो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो तो मेरा मोटिवेशन भी डाउन होता रहता है। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करो तो मोटिवेशन बना रहता है। एनीवेज यहाँ से ये इंपॉर्टेंट सारी बातें नोट डाउन करना, जैसे नॉर्थ पोल जो है 90 डिग्री नॉर्थ पे होगा, साउथ पोल जो है वो 90 डिग्री साउथ पे होगा। अब पकड़ लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हूँ, मतलब यहाँ पे हूँ, तो मैं यहाँ पे भी हो सकता हूँ, यहाँ पे 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 हो सकता हूँ। तो लोकेशन पूरा इस सर्कल पे हर जगह पे कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ है। पूरा घूम लो एक राउंड, अगर पूरा एनसर्कल कर लेते हैं अर्थ के इस तरफ से लेके उधर तक घूम के आते हैं तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ ही रहेगा। तो इससे तो स्पेसिफिक नहीं हुआ ना, पोजीशन स्पेसिफिक हुआ क्या, स्पेसिफिक नहीं हुआ है ना। तो स्पेसिफिक कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड्स डिफाइन करेंगे। चलो वो भी बताता हूँ क्या है। उससे पहले देखो द लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ, लैटिट्यूड ऑफ साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। अब क्लियर हो गया, द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया, तो कौन सा लैटिट्यूड इंडिया से के थ्रू पास हो रहा है, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। और 23.5 डिग्री साउथ पे कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एंटार्क्टिक सर्कल कितना कहाँ पे है, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे है। आर्कटिक सर्कल कहाँ पे है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। Am I clear? तो मैंने जैसे बताया कि लैटिट्यूड्स अगर मैं डिफाइन करता हूं तो मेरे को पता चलता है कि मैं कितना नॉर्थ पे हूँ कितना साउथ पे हूँ, कहाँ से, इक्वेटर से। तो ये मेरा इक्वेटर है और इक्वेटर से कितना डिग्री नॉर्थ पे हूँ एंड कितना डिग्री साउथ पे हूँ वो लैटिट्यूड से पता चल जाएगा। लेकिन जैसे हम देख पा रहे हैं कि इससे पोजीशन डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं
23.5 डिग्री नॉर्थ बोल रहा हूं तो कहीं पे भी मैं लैंड कर सकता हूं, है ना। अब क्या करें, तो उसके लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड्स डिफाइन करेंगे। लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड क्या है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है कुछ लाइन, ठीक है। अब देखो अर्थ ऐसे घूमेगा, अर्थ घूमेगा तो इससे क्या होगा, ये जो डिग्रीज निकलेंगे उससे हमको समय का पता चलेगा, टाइम का पता चल जाएगा। और इससे क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम लोग मूव कर पा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग लॉन्गिट्यूड्स में मूव कर रहे हैं। लैटिट्यूड क्या दिखा रहा है, नॉर्थ एंड साउथ। लॉन्गिट्यूड क्या दिखा रहा है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो अब अगर मेरे को पता हो कि लॉन्गिट्यूड कितना है और लैटिट्यूड कितना है, तो मैं एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता हूँ। पकड़ लो, मैंने बोल दिया ये मेरा लॉन्गिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड ये है और लैटिट्यूड मेरा ये वाला है। अब क्या हो गया, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मैं लैंड करूंगा। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, longitudes are the imaginary lines that run from नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल की तरफ जा रहा है। दे आर ऑल ऑफ सेम लेंथ, जैसे हमारा लैटिट्यूड जो था वो सेम लेंथ का नहीं था, इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड था, और जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे थे तो लैटिट्यूड का लेंथ जो है वो छोटा हो रहा था, है ना। इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ जाओ तो लैटिट्यूड क्या हो रहा था, छोटा छोटा सर्कल बन रहा था। लेकिन यहाँ पे जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड्स क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ही है, तो उसका लेंथ अर्थ के किसी भी कोने में जाओ तो लॉन्गिट्यूड जो होगा उस पॉइंट से जाता हुआ उसका लेंथ बराबर रहेगा। नॉर्थ पोल से साउथ पोल का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है ना। अब देखो, these lines are not parallel, हमने देखा लैटिट्यूड क्या है, पैरेलल लाइंस थे, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं है। ये नॉर्थ पोल से शुरू हो रहा है और साउथ पोल में जाके मिल रहा है, और इक्वेटर के पास आने से क्या हो रहा है, सबसे बड़ा गैप बन रहा है इनके बीच पे। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पे देखो ये नॉर्थ पोल पे जाके मिल रहा है ना, नॉर्थ पोल पे मिला हुआ है, साउथ पोल पे मिला हुआ है, और यहाँ पे वो ऐसे ऐसे निकलेगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, गैप कहाँ पे मिलेगा, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच पे, इक्वेटर पे सबसे बड़ा गैप दिखेगा, है ना। और जाके ये मिल जाएंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। All longitudes meet at the north, meet at the poles and widen at equators। समझ गए सब लोग, लॉन्गिट्यूड क्या है, नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल पे जाने वाला वर्टिकल लाइन से। लैटिट्यूड क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ एनसर्कल्स है। देयर आर 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब भाई लैटिट्यूड कितने मिले, 180, लेकिन लॉन्गिट्यूड कितने होंगे, 360। ऐसा क्यों, देखो ये मेरा अर्थ है, जब मैं लैटिट्यूड की बात कर रहा था तो लैटिट्यूड एक एनसर्कल है, सर्कल है, एक जगह से निकला, यहां से निकला, तो ये घूम के ये मेरा लॉन्गिट्यूड हो गया, तो ये दूसरा लॉन्गिट्यूड हो गया। तो ऐसे ऐसे करके वो छोटा छोटा लॉन्गिट्यूड बन रहा है ना। पोल पे सबसे छोटा छोटा लॉन्गिट्यूड, लेकिन लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड को अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं, लैटिट्यूड नॉर्थ पोल से शुरू हो रहा है और साउथ पोल में खत्म हो रहा है, नॉर्थ पोल से शुरू हो रहा है साउथ पोल में खत्म हो रहा है, नॉर्थ पोल से शुरू हो रहा है साउथ पोल में खत्म हो रहा है। ये हो गया मेरा क्या, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड टोटल कितने बनेंगे, 360, क्योंकि 360 डिग्री पूरा अगर सेंटर से लेके पूरा एनसर्कल करो आप, ऐसे ऐसे करके एंगल डिफाइन करो तो टोटल एंगल कितना होगा, 360 होगा। लॉन्गिट्यूड के केस पे भी 360 और लैटिट्यूड के केस पे भी 360 डिग्री बनेंगे, लेकिन क्योंकि लैटिट्यूड जो है वो पूरा एक ही लैटिट्यूड घूम के आ रहा है, इसीलिए उसमें कितना मिला है, 180 प्लस द इक्वेटर, तो
181 लेटीट्यूड मिले। लेकिन यहाँ पे तो ये घूम के नहीं जा रहा है ना, ऐसे करके ऐसे घूम के नहीं जा रहा है, तो इसमें हमको कितना लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा? 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड मिलेंगे अर्थ में। एम आई क्लियर? तो लॉन्गिट्यूड क्या दिखाता है? लॉन्गिट्यूड समय दिखाता है, टाइम, एंड दे आर कॉल्ड मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड को और क्या बोला जाता है? मेरिडियंस बोलते हैं। मेरिडियंस का मतलब क्या होता है? मिड डे, कि सूरज जब कौन से लाइन पे खड़ा है, मिड डे, इसीलिए इनको बोला जाता है मेरिडियन। द मेरिडियन पासिंग थ्रू रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर साउथ लंदन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कौन है? 0 डिग्री मेरिडियन, जो अब पकड़ लो, ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ है। अब सारे के सारे लाइन तो हमने खींच दिए इस तरीके से। अब 0 डिग्री किस कौन से लाइन को पकड़े जहां से गिनती शुरू हो, वो 0 लाइन कौन सा हो? तो इंटरनेशनल जो कमिटी है उसने ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग ग्रीनविच के ऊपर से जो प्राइम जो मेरिडियन जा रहा है, जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है, उसी को हम लोग प्राइम मेरिडियन पकड़ेंगे। 0 डिग्री मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। समझ में आया? तो कब, मतलब सूरज जब, सन का रेज जब इस पे सीधा सीधा गिर रहा है, उसी को हम 0 डिग्री पकड़ रहे हैं। उसके बाद सूरज ढलता जा रहा है, हम उसी के हिसाब से समय को डिफाइन करते जा रहे हैं। The international dateline is 180 degree longitude. इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेटलाइन कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पकड़ लो, ये मेरा अर्थ है और ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है? दिस इज प्राइम मेरिडियन। ये किस कहां से जा रहा है? ये ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पास हो रहा है, ये वाला लॉन्गिट्यूड। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं। और इसके ठीक ऑपोजिट, तो ये 0 डिग्री हो गए, तो इसका जो ठीक ऑपोजिट जो मेरिडियन होगा, इसका ठीक ऑपोजिट जो मेरिडियन होगा वो 180 डिग्री मेरिडियन होगा। ये अगर मेरा क्या है? 0 डिग्री है, तो ये क्या है? 180 डिग्री मेरिडियन है। तो 180 डिग्री के बाद क्या हो जा रहा है कि डेट चेंज हो जा रहा है। अर्थ जब घूमते घूमते घूमते, सूरज जब, ये पकड़ लो, घूम घूम के यहाँ पे आ गया, या फिर सूरज घूम घूम के इसके ऊपर चला गया, और उसके बाद जैसे ही इधर क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? डेट बदल जाएगी 00, क्योंकि यहाँ पे है सूरज। प्राइम मेरिडियन मतलब क्या है? मिड डे है। तो ग्रीनविच पे जब लाइट पड़ रहा है, सन जब ग्रीनविच के ठीक ऊपर है, मिड डे है, तो उसी को हम बोल रहे हैं 0 डिग्री। अब सन जब घूम घूम के आएगा, 0 डिग्री जब है, तो हमारे साइड पे, इस साइड पे 180 डिग्री पे क्या है? अंधेरा है, नाइट है, मिडनाइट है कि नहीं? और उसके बाद ही क्या हो रहा है कि यहाँ से उसके बाद ही डेट चेंज हो जा रहा है। मिडनाइट के बाद ही हमारा डेट चेंज हो जाता है कि नहीं? तो इसीलिए 180 डिग्री लाइन को, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। तो ये याद रखना है कि क्या है यहाँ पे, कि प्राइम मेरिडियन को याद रखना है। प्राइम मेरिडियन मतलब 00, हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन हम लोगों के लिए क्या है? 00। ग्रीनविच के ऊपर से जो लाइन, जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है, उसी को प्राइम मेरिडियन मान के हम लोग चल रहे हैं। और उसके बाद ग्रीनविच के इधर वाला साइड को हम लोग ईस्ट बोल दे रहे हैं, उधर वाला साइड को हम लोग वेस्ट बोल दे रहे हैं, ठीक है? ईस्ट एंड वेस्ट इसी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। Am I clear? The prime meridian divides the earth into two hemisphere. तो प्राइम मेरिडियन क्या करता है? दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। इक्वेटर क्या करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेटलाइन क्या करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड
वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। ईच हेमिस्फीयर हैज 180 डिग्री लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। 180 डिग्री का लॉन्गिट्यूड एक एक हेमिस्फीयर में है, टोटल है मेरा 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। समझ में आया? AM एंड PM हम बोलते हैं कि कितना क्या टाइम हो गया? नहीं, 10 AM। AM मतलब एंटी मेरिडियन, PM मतलब पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन मतलब बिफोर नून, पोस्ट मेरिडियन मतलब आफ्टर नून। समझ में आया? नून मतलब क्या है? जब सूरज एकदम तुम्हारे सर के ऊपर है, जब सूरज प्राइम मेरिडियन के ऊपर है उसी को 00 पकड़ रहे हैं। और जब सूरज प्राइम मेरिडियन पे है तो इंटरनेशनल डेटलाइन पे क्या है? अंधेरा छाया हुआ है। इसीलिए हमारे इधर क्या है? 00 टाइम पे हमारे यहाँ पे AM है ना? और फिर जब सूरज हमारे सर के ऊपर आता है तो यहाँ पे PM बन जाता है। समझ में आया? सो यहाँ पे देखो प्राइम मेरिडियन ये रहा, रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गया हुआ लाइन, और ये रहा मेरा इक्वेटर, जो अर्थ का सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, सबसे बड़ा लैटिट्यूड इक्वेटर। और अगर मैं इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को पकड़ रहा हूँ तो ये साइड क्या हो गया मेरा? पॉजिटिव नॉर्थ, पॉजिटिव ईस्ट। ये साइड क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट, नॉर्थ पॉजिटिव, वेस्ट नेगेटिव, साउथ नेगेटिव, वेस्ट नेगेटिव एंड साउथ नेगेटिव, वेस्ट ईस्ट पॉजिटिव, है कि नहीं? तो समझ में आया? पॉजिटिव लैटिट्यूड मतलब क्या बोलेंगे? पॉजिटिव लैटिट्यूड मतलब नॉर्थ, नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न साइड। नेगेटिव लैटिट्यूड क्या समझेंगे? नेगेटिव लैटिट्यूड का मतलब साउदर्न साइड। पॉजिटिव लॉन्गिट्यूड मतलब क्या समझेंगे? ये समझना बढ़िया से। पॉजिटिव लॉन्गिट्यूड मतलब क्या समझेंगे? ईस्टर्न साइड। नेगेटिव लॉन्गिट्यूड मतलब क्या समझेंगे? वेस्टर्न साइड। नेगेटिव लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न, पॉजिटिव लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न। ये कहीं पे भी जब हम स्पेस, जब हम अर्थ का कोई लोकेशन, अगर आप फ्लाइट में गए हो, एयरपोर्ट पे गए हो, फ्लाइट पे देखना कितना डिग्री नॉर्थ, कितना डिग्री साउथ, है ना? इस टाइप से बात करते हैं कि आई एम एट दिस मच ऑफ डिग्री, x डिग्री, 18 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री साउथ, या फिर -23 डिग्री ईस्ट पे हूँ, वेस्ट पे हूँ, इस टाइप से बात करते हैं, है ना? सो ये रहा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या क्या देखा हमने? इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड देखा आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है? नॉर्दर्न पे है। और जो हमारे इंडिया से पास हो रहा है, इंडिया के थ्रू पास हो रहा है, कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर क्या है? सबसे बड़ा लैटिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? वो ऑस्ट्रेलिया से पास हो रहा है ना? एंटार्क्टिक सर्कल क्या है? ये रहा मेरा एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है, 66.3 डिग्री साउथ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 66 डिग्री, सॉरी आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। याद रहेगा? अब देखो, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि जो विंटर सीजन या फिर समर सीजन होता है वो अर्थ के एक्सिस के वजह से होता है। तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से, जैसे अर्थ का एक्सिस ऐसा है, सन यहाँ से है, तो सन है तो इस तरफ पूरा लाइट हो रहा है ना? तो ये जो पॉइंट है ना, सन, अर्थ पूरा अपना चक्कर काट ले लेकिन यहाँ पे कभी भी रोशनी नहीं आ रही है। समझ में आया? नहीं आ रही है रोशनी, इसीलिए यहाँ पे पूरा का पूरा रात रहेगा 6 महीना, यहाँ पे पूरा दिन रहेगा। जैसे ही सन इस तरफ आ गया तो अर्थ का एक्सिस ऐसे चेंज हो गया। अर्थ का एक्सिस अगर घूमते घूमते अगर सन के तरफ ऐसा हो गया तो नॉर्थ में डे, साउथ में नाइट हो जाएगा, ठीक है? अब सन कहाँ पे है, कौन सा लैटिट्यूड पे है, उसके ऊपर बेस करके कुछ टेम्परेचर जोन सेट किए हैं। जैसे
आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 23.5 डिग्री साउथ तक, ये जो जोन है इस जोन को बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। इस जोन को बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन है उसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। ठीक है, तो 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक टेम्परेट जोन, एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल के ऊपर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल तक उसे पोलर जोन कहा जाता है। एकदम क्या कहते हैं इसको, ठंडा, -33 -23 डिग्री टेम्परेचर। क्लियर? हाँ भाई। सो टॉरिड जोन is the hottest zone. Torrid zone is the hottest zone. सहारा डेजर्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? टोरिड जोन पे है, टोरिड जोन। ठीक है, सो दिस इज माय टोरिड जोन, इक्वेटर के बगल 23.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक ट्रॉपिकल जोन या फिर टोरिड जोन हॉटेस्ट जोन होता है। क्लियर एवरीवन? दिस जोन इज कॉल्ड टेम्परेट जोन, नॉर्दर्न या नॉर्थ टेम्परेट जोन। दिस इज कॉल्ड साउथर्न या फिर साउथ टेम्परेट जोन। क्लियर? और जो पोलर जोन है उसको उसको क्या बोला जाता है? फ्रीजिड जोन बोला जाता है। पोलर जोन को फ्रीजिड, क्योंकि फ्रीजिंग में रहता है, फ्रीजिड जोन रहता है। आई होप लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लेके आप लोगों को अभी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेटिट्यूड क्या दिखाता है? लेटिट्यूड से हमको पता चलता है कि हम कितना डिग्री नॉर्थ पे है या फिर कितना डिग्री साउथ पे है। इससे ये मैं बोल दूं इतना डिग्री पे हूँ नॉर्थ एंड साउथ पे, तो हमको पता चल जाएगा। लेटिट्यूड बता दिया प्लस माइनस में, तो हमको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। पकड़ लो, मैंने बताया आपको कि आई एम एट +55 डिग्री लेटिट्यूड पे हूँ। तो +55 का मतलब क्या हो गया? मैं नॉर्थ साइड पे हूँ एंड सेंटर से 55 डिग्री लोकेशन पे हूँ। सिमिलरली मैं अगर बोल दूं कि मैं -27 डिग्री पे हूँ और लॉन्गिट्यूड पे हूँ, तो -27 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हो गया? मैं प्राइम मेरिडियन से इधर हूँ -27 डिग्री इस तरफ। ठीक है, वेस्टर्न साइड पे। अगर मैं प्लस बोलता लॉन्गिट्यूड पे तो मैं ईस्टर्न साइड पे होता। एम आई क्लियर एवरीवन? सो अगर सबको समझ में आ गया है तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करता हूँ मेरा ये लेक्चर। मेरा नाम है नासिम निजर मजुमदार, 18 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग फील्ड पे। हाल ही में मैं बहुत सारा एडिशनल काम कर रहा हूँ टेक्निकल लाइन पे, तकरीबन 5 या फिर आप बोल सकते हो अभी और एक नया पावर प्लांट हमारे अंडर में आ रहा है, तो 6 पावर प्लांट हम लोग चला रहे हैं और जिसको लेके मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट करो, बताओ मेरे को कि सर इस टाइप का वीडियोस और चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, क्या मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। अगर बताते हो तो मुझको पता चलता है कि हाँ भाई मेरा जो एफर्ट है वो आप लोग किसी काम में आ रहा है ना? सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताओ। अगर कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ भी आपका दिमाग में है तो कमेंट पे बताओ हमको। ठीक है, आई पुट माई ऑल एफर्ट फॉर यू पीपल to give you the best content और आई होप सबको फायदा भी मिलता है। आरआरबी जेई का एग्जाम बहुत नजदीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट। जितने सारे क्लासेस मैंने कराए हैं उसको बहुत अच्छे से देख के जाओ और बाकी आपका प्रिपरेशन तो है ही। अगर किसी को किसी एक कोई भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे मिल सकता है ना। दिस ऑल आर माय स्टूडेंट्स, माय ट्रेनीज, और सारे जो स्टूडेंट है ट्रेनीज है ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन
प्लेटफॉर्म से अपना करियर बनाए हैं, उन सबको मेरी तरफ से बधाई और आप सबको ऑल द बेस्ट। Preparation does not guarantee success, but without it, failure is certain. Remember this my statement है ना। और ये फॉलो कर लेना भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फेसबुक पे फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना, क्योंकि इसमें मैं जॉब अपडेट्स भी देता रहता हूँ। अभी बहुत सारे रिक्रूटमेंट चल रहे हैं, तकरीबन हमने 250-300 लोग रिक्रूट किए हैं हमारे अलग अलग पावर प्लांट्स के लिए। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम को ज्वाइन करो, उसमें जॉब अपडेट करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।